हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट और हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर का सीरीज़ जिसमें हम सारे ऑपरेटर्स को कवर कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना। होपफुली क्या फुल एंड फाइन होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और डेफिनेटली वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। तो अगर हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं मिल रही है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही तरीके से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही है। और अगर आपने इज़ और इज़ नॉट पढ़ा हुआ है तो इसको पढ़ना आपको ईजी होगा। तो इज़ और इज़ नॉट पढ़ने के लिए आप उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप विज़िट कीजिए प्लेलिस्ट को जो 11 CS के नाम से है, और उसमें सारा का सारा जो अभी मैंने स्टार्ट किया इस चैप्टर को पाइथन का, तो वहाँ से सारा का सारा वीडियो है, तो आप उसको विजिट जरूर करें। ठीक है, और बाकी के चैप्टर भी हम धीरे धीरे ऑलमोस्ट कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ़ अ वैल्यू इज मेंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस और नॉट। ठीक है ना। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि मेंबरशिप और एक सीक्वेंस में वैल्यू गिवन होगी 2, 3, 4, 10 जितनी भी वैल्यू होंगी, उन वैल्यू में से उसका काम है बताना कि भाई अगर हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करी तो वो बताता है कि ये इस सीक्वेंस में है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रो है या फिर कोई क्लास है, उसमें एक सीक्वेंस में आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप उसको देख करके पता करोगे कि हाँ भाई इस रो में मेरा फ्रेंड जो है वो बैठा हुआ है। अगर नहीं है तो आप बोलोगे नहीं बैठा हुआ है। तो वही मैंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट को, इनको आप अच्छे से पढ़िए, नॉट इन जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। इनको जब आप पढ़ेंगे तो जो नॉन इन है, जो नॉट इन है, वो जस्ट अपोजिट होगा। कन्फ्यूजन आपको सिर्फ ये होगी कि इज़ और इज़ नॉट क्या है, इन और नॉट इन क्या है। तो इज़ और इज़ नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इन और नॉट इन जो है आपके मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो बताते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के मेंबर हैं या नहीं है। जबकि क्या है, क्या बोलते हैं इसको, पिछले हमने पढ़ा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो आपको पहचान बताता है। ऑपरेटर का जो वेरिएबल का जो है वो पहचान बताता है कि ये इनका लोकेशन क्या है, या सेम लोकेशन को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है जो सारा कुछ मैंने बोल दिया। ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर वेरिएबल फाउंड हो जाता है, मिल जाता है। फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वेरिएबल सीक्वेंस में नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो प्रोग्राम देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लैंग्वेज कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों इनेबल करके रखा है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे करूँ, मैंने किया लिस्ट, और लिस्ट एक L1, L इज इक्वल टू, हम बना लें एक बॉक्स और उसके अंदर रख देते हैं 12, 3, 5, 6, कुछ भी, कितने भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, L एक लिस्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा रखे हुए एक सीक्वेंस में, और आपको इसमें से पता करना है कि इसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो आप सर्च करना चाहते हैं या नहीं। तो फिर आपको ये जो है आपको इन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, एक सेकेंड ना, ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर ऑपरेटर को उस सीक्वेंस से कंपैरिजन कराना पड़ेगा। कंपैरिजन करेगा एक एक सीक्वेंस को, और फिर आपको उसके बाद रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे मुझे पता करना है कि क्या 5 इस सीक्वेंस में है या नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी, 5 इन, मैं लिखूंगी 5 5 5 5 5। और क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, इंडेंट प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हो गया 5, और मैंने लिखा इन, और किस में कंपैरिजन करा रहे हैं हम, सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस किसके अंदर है, L के अंदर है। ट्रू, 5 जो है ना इस सीक्वेंस में, 12 है, 3 है, 5 है, 6, लेकिन मैं कोई ऐसी वैल्यू से कंपैरिजन करा रही हूँ जो इस सीक्वेंस में है ही नहीं। सपोज मैं करा रही हूँ 8 इन L। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रहा है फॉल्स। बस इसका इतना ही काम है। सीक्वेंस में से क्या करेगा, ये वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करेगा। ये जो आप लूपिंग में भी आप यूज़ करेंगे, लूपिंग वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो भी बहुत सारा इसका यूज़ है। तो फिलहाल अभी आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, ठीक है।
और नॉट इन की बात हो जा रही है अगर, तो जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने किया 5, तो 5 नॉट इन लिख दो सीधे, नॉट इन एल, ठीक है। तो ये वैल्यू देगा आपको फॉल्स। पहले वाले केस में इसने वैल्यू दिया था ट्रू, 5 इन एल, तो ये इसने क्या किया था, वैल्यू दिया था ट्रू। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ कि 5 नॉट इन लिस्ट में नहीं है ये बिल्कुल, तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स है भाई, वो तो लिस्ट में है ना। तो ये आपको क्या आ गया होगा समझ। और आप बहुत समझदार बच्चे हैं और जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को कैरी करिए, ताकि हम आगे का सीरीज़ जो है जल्दी जल्दी कवर अप कर पाएँ, क्योंकि मैंने वीडियोज़ जो है बनाना लेट स्टार्ट किया है, तो हमारा कोर्स भी थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए हम फास्ट इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए।